नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, साउथ ब्लॉक नई दिल्ली महोदय, भारत में आए दिन अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ हो रहे निरंतर अत्याचारों को रोकने हेतु एवं दोषी लोगों को सजा दिलाकर पीड़ित परिवारों के साथ न्याय कराने हेतु दिल्ली के जंतर मंतर पर अनुसूचित जाति जनजाति समाज का विरोध प्रदर्शन। और हमारे विश्व के सबसे विद्वान व्यक्ति ने से है, ऐसी व्यवस्था से है जिसका संविधान ऊंच नीच और भेदभाव पर आधारित है। ऐसी व्यवस्था से लड़ने मीडिया के साथियों को हम सूचित कर रहे हैं कि आज भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा, भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के महासंघ द्वारा, समता सैनिक दल द्वारा और मिशन जय भीम द्वारा संयुक्त रूप से जो जघन्य हत्या हुई है, ये हमारे बच्चे की जो हुई है हत्या, उसके विरोध में आज हम सब लोगों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है और ज्ञापन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों को ये चलेगा नहीं जा रहे हैं। ये राष्ट्रपति को ज्ञापन जो है दिया जा रहा है। ये लीजिए, ये फोटो आप लीजिएगा। चोई साहब रोकने की कोशिश की जा रही है, तो समता सैनिक दल के लोग बोल रहे हैं कि बैरिकेड गृह मंत्री को भी और अगली बार राजस्थान को भी दिया जा रहा है। ये तो भी सांकेतिक कर रहे हैं। हमारा सांकेतिक है प्रोग्राम, अगली बार तोड़ेंगे भी और यहाँ पर पूरे देश के अंदर में हल्ला बोलेंगे। हमने समता सैनिक दल का वो रोष भी देखा है जब आप लोगों ने संसद में घुसकर मंत्री का मुंह काला किया था, जूते की माला पहनाई थी। अब उस खून को क्या हो गया? समता पूरे भारत के समता सैनिक दल के तमाम प्रदेश के अधिकारी अपने अपने स्तर से कार्यरत हैं। बिल्कुल हमने सेंटर की तरफ से आज ये संकेत दिया है, क्योंकि सिस्टम होता है दल का, दल अंधा होकर नहीं चलता। सेंटर की तरफ से आज ये यहाँ से मैसेज चला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, कि समता सैनिक दल और परिसंघ और तमाम जितने भी संगठन है, जय भीम मिशन और भारत के तमाम अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग मिलकर के पूरे देश में हल्ला बोलेंगे जातिवाद के खिलाफ। ये समता सैनिक दल इसकी अगुवाई करेगा, संरक्षण करेगा, पूरे ताकत के साथ अपनी जान की बाजी लगा करके पूरे देश में जातिवाद को मिटाने का काम करेगा। समाज ने आज पैसा खर्च किया, अपनी ऊर्जा लगाई, आपके कहने लाखों करोड़ों लोग बाबा साहब के आरक्षण से कमाई खाने वाले लोग हैं। हमें करोड़ों लोग निकल के आ जाना चाहिए पूरे भारत के अंदर में। अभी तो हम हजारों की संख्या में हैं, हम करोड़ों लोग पूरे भारत के निकल के आएंगे। ये रणनीति है, पूरे भारत के लोग निकालेंगे, हम पूरे देश से, हर जिले से ये रणनीति है। बाबा साहब की ले लो शिक्षा, बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। चलिए ठीक है भाई, जय भीम। पकड़ तार टूट जाएगा, तार टूट जाएगा। चलो बर्फ ऑफ कर दो। साथ महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के पी चौधरी जी हैं, जिनकी अगुवाई में आज जंतर मंतर पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। चोई साहब क्या लगता है? चोई साहब लगता है भगा देता चोई साहब समाज मैं तो 4 बार गया जी। चोई साहब समाज की चिंता को लेकर आपने इस्तीफा दे दिया, समय से पहले आप सेवानिवृत्त हो गए, उसके बावजूद इस तरह की जो घटनाक्रम देश के अंदर चल रही हैं, क्या आपका वो रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से जो सरकारें हैं वो संविधान का जो है अनुपालन उनको करना चाहिए, जो नहीं कर रही हैं। देश में जिस तरीके से जातिवाद के चलते हुए जिस तरीके से अत्याचार अन्याय दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, वो सरकारों की उदासीनता का परिणाम है, चाहे वो राज्य की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार है। तो ये सरकारें जो है जब तक संविधान को अनुकरण करते हुए देश के प्रत्येक नागरिक को, विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के हितों को संरक्षित करने की पहल नहीं करेंगी, जब तक दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके मैसेज नहीं देंगी, और इससे बड़ी बात, जब तक समाज इकट्ठा होकर एकजुट होकर के सरकार को मैसेज नहीं देगा, इससे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये, सब इकट्ठे, जैसे आज भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल जो दोनों बाबा साहब के बनाए हुए हैं, आपका अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ और जय भीम मिशन, 4 संगठनों ने इकट्ठे होकर पहल की है और एक संदेश दिया है देश की राजधानी दिल्ली की धरती पर कि अगर देश के कोने में कोई भी अत्याचार होगा तो ये समाज इकट्ठा होकर उसका पुरजोर विरोध करेगा। नेताओं की भूमिका हमेशा, नेता अपनी क्षमता के हिसाब से जो बेस्ट कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, और हमें एक एक व्यक्ति का सहयोग चाहिए और हम सहयोग लेकर आगे बढ़ेंगे। नेताओं के तो बयान ही नहीं आ रहे, एक दो नेताओं ने, छुटपुट नेताओं ने, जिनकी पहचान नहीं है, उन्होंने अपने इस्तीफे दिए। हमने तो देखिए ऐसा है, हमने अपने बीच में भी देखा, हमारे बड़े भाई आदरणीय जोशी जी मौजूद हैं,
मैं स्वयं भी आपके साथ खड़ा हूं। हमारे मंत्री जी, भारत दिल्ली सरकार के मंत्री, सामाजिक न्याय के मंत्री जो है राजेंद्र पाल गौतम जी भी अभी आपके साथ रहे हैं। अभी डीटीसी के चेयरमैन जो है चौधरी सुरेंद्र जी मौजूद थे। तो समाज के लोग, और ऐसा नहीं है, सब लोग सारी पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके इस बार इकट्ठा हुए हैं। और अब ऐसा है कि आगे आपको और एकजुटता और मजबूती दिखाई देगी और समाज के मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा। जोशी साहब, आप लोगों ने संसद भवन में घुसकर, विधानसभा में घुसकर नेताओं के मुंह काला करने का काम किया है। राष्ट्रपति से पुरस्कार आपको मिला है समता सैनिक दल के कार्य को देखकर। अब ऐसा क्या है कि समता सैनिक दल के कार्य नहीं हो पा रहे? नहीं, समता सैनिक दल पूरे देश में संघर्षरत और कार्यरत है। वो अपना काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी छुटपुट घटना होती है, समता सैनिक दल आज भी सबसे पहले वहाँ अपनी हाजिरी पेश करता है। ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा है कि कोई नफरी की बात है, साधन की बात है, वो धीरे धीरे जुट रहा है और फिर समता सैनिक दल का परचम पूरे भारतवर्ष में उसी गति से, उसी सिस्टम से, उसी मजबूती से दोबारा लहराएगा सब साथी का है। तो ये सारा का सारा सिस्टम है। अभी आप कह रहे थे नेताओं का क्या रोल है वहाँ। मैं समझता हूँ कि 15 पार्षद और एक विधायक ने इसके विरोध, इस घटना के चलते हुए अपना इस्तीफा दिया है। छोटी बात नहीं है। वहाँ दिया, लेकिन दिल्ली में नेताओं की भूमिका क्या? नहीं, दिल्ली में देखे, दिल्ली में नेता देख नहीं, उन नेताओं की भूमिका पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, चूँकि वो बाय एंड लार्ज उनका ये काम है। हमारा काम समाज को चेताना है। हम अपने माध्यम से समाज को चेताने का काम कर रहे हैं और अपना जो सामाजिक संगठन जो कर सकता है, हम अपनी आवाज़ उठाने का काम जरूर करेंगे। लेकिन इसके साथ आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी व्यक्ति जितने यहाँ हैं, ये कोई किसी पार्टी का वो नहीं है। ये समाज का एक विरोध प्रदर्शन है और इसमें जब समाज की बात आती है, हम सब एक हैं, एक प्लेटफार्म पर लड़ करके काम करेंगे, तभी तो हम बाबा साहब के सिपाही हैं। नहीं तो हमें बाबा साहब का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है अगर हम समाज के मामले पर इकट्ठा नहीं हो सकते। तो साथियों, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। पूरा तमिलनाडु का मैं अभी बात कर रहा था, मैंने पर्सनली उनको चिट्ठी लिखी है और ये उसमें सारी दास्तान लिखी है कि कभी आपके यहाँ मूँछों पर झगड़ा होता है, कभी घोड़ी पर चढ़ा होता है, कभी घड़े के पानी पीने से होता है। और जातिवाद का जो परचम राजस्थान में देखने को मिल रहा है, मेरे ख्याल राजस्थान का जो परचम पूरे भारतवर्ष में, राजस्थान में जो जातिवाद का सिस्टम चल रहा है, और उसमें बड़े दुख की बात है कि इमीडिएटली वो अरेस्ट भी नहीं हुआ और उसमें कुछ नेताओं ने उसके फेवर में वो निकाला। मैं इस आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब को लोगों ने केवल दलितों से जोड़ कर रखा। अरे वही बाबा साहब थे जिससे पूरा देश चल रहा। आज उन्होंने संविधान दिया आपको, नॉट ओनली संविधान, जो आज बैंक का काम है, आरबीआई का उनका था, भाखड़ा नागल बांध उसका था, पावर सिस्टम में उन्होंने किया। टोटल जो यहाँ की महिलाएं थी, उनके उत्थान का काम, उनको जीवन दान देने का काम बाबा साहब ने अपने उस माध्यम से किया। हिंदू कुल बेल को लात मारते हुए उन्होंने वो छोड़ दिया। आज बाबा साहब को केवल दलित छोड़ा जाता है, उनकी हर जगह वो किया जाता है, उनकी मूर्ति तोड़ी जाती है, उनको बेइज्जत किया जाता है। और जब सत्ता बनाने की बात आती है तो उस टाइम कोई बाबा साहब को बगल में बैठाता है, कोई चरण छू कर कहता है अगर आज मैं यहाँ ये हूँ तो केवल बाबा साहब की वजह से हूँ। और प्रैक्टिकल जब आता है तो जब प्रैक्टिकल आता ही बात, तो बाबा साहब को उसी दृष्टि से देखते हैं जो एक आम नागरिक को देखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब एक लास्ट लाइन, इन शब्दों के साथ मैं संदेश देना चाहता हूँ कि समाज का कहीं भी कोई काम होगा, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, सबसे पहले मैं वहाँ आकर के छाती अड़ा काम करूँगा। जय भीम, जय भारत।